दोस्तों, आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जो रोमांच देखने को मिला वह किसी महोत्सव से कम नहीं था। इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन की शुरुआत से ही मैच का माहौल गर्म था। कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का साहसिक निर्णय लिया और यही फैसला आज टीम इंडिया के पक्ष में साबित हुआ। सुबह की ठंडी हवा के साथ नई गेंद का खेल कुछ पैसों तक दिखा, लेकिन जल्दी ही भारत के सलामी बल्लेबाज के एल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर अपना प्रभुत्व जमाया। यशस्वी जायसवाल का चेहरा शांत था, पर उनकी आंखों में एक आग जैसी जिद थी, मानो हर गेंदबाज को चुनौती दे रहे हों। केएल राहुल ने अपने क्लासिक और तकनीकी अंदाज से खेल शुरू किया। हर शॉट में संतुलन और समय की परख थी। जेडन सील्स ने नई गेंद से शुरुआती कुछ ओवरों में आउटस्विंग दी, पर राहुल ने धैर्य दिखाया और कुछ गेंदों को जाने दिया। तीसरी गेंद पर वह कवर ड्राइव से खेलते हुए बड़ी बाउंड्री लगाते हुए दर्शकों का मन मोह कर गए। वहीं यशस्वी जायसवाल ने पहले रक्षात्मक अंदाज दिखाया, फिर अंदर बाहर की गति समझकर जब मौका मिला तो कवर ड्राइव और स्वीप जैसे शॉट्स से सीमा रेखा पार कर दी। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। 10 ओवर के बाद भारत ने 36 रन बिना विकेट के बनाए। राहुल 17 और यशस्वी जायसवाल 18 पर सेट थे। भारतीय दर्शक खुश थे, माहौल शानदार था और कप्तान शुभमन गिल का निर्णय बिल्कुल सही साबित हो रहा था। वेस्ट इंडीज ने धीरे धीरे स्पिन का कार्ड खेला, जो मेलवारिकन और खेरी पियर को जिम्मेदारी दी, पर यहीं से यशस्वी जायसवाल का सटीक आक्रमण शुरू हुआ। उन्होंने स्पिनरों के खिलाफ लॉन्ग ऑन के ऊपर से और स्क्वायर बाउंड्री पर बेहतरीन शॉट्स खेले। एक ओवर में राहुल ने भी क्लास दिखाई। ग्रीव्स की गेंदों पर स्ट्रेट ड्राइव और कवर ड्राइव से लगातार चौके लगाए। फील्ड बदलते रहे, लेकिन इस जोड़ी के धैर्य और संयम ने सभी चुनौतियों को नाकाम कर दिया। पहले घंटे के बाद स्कोर 68 बिना कोई विकेट का था। बल्ले से जो संयम और वक्त बिताने की कला दिखी, वह टीम इंडिया के पक्ष में साफ थी। यशस्वी जायसवाल ने अपनी रफ्तार और शॉट चयन से पिच को भेद दिया। पुल शॉट्स और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से चौके, उनकी चाल और आत्मविश्वास दर्शकों को दीवाना कर रहे थे। उन्होंने 68वें गेंद पर हाफ सेंचुरी पूरी की। स्टेडियम खड़ा हो गया और यशस्वी जायसवाल के नारे गूंजे। लेकिन क्रिकेट में हमेशा नाटकीय मोड़ आते हैं। सील्स की ओवर की आखिरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, जो हवा में गई और डीप मिड विकेट पर जो मेलवारिकन ने उत्कृष्ट कैच पकड़कर उनकी 57 रनों की पारी समाप्त कर दी। पवेलियन लौटते समय उन्हें पूरे सम्मान के साथ ताली मिली। इसके बाद साईं सुदर्शन सिर्फ 5 रन बनाकर LBW हुए और कप्तान शुभमन गिल ने पारी संभाली। गिल ने शांत और नियंत्रित अंदाज में खेलते हुए टीम का भरोसा बढ़ाया और केएल राहुल ने भी अपना खेल आगे बढ़ाया। दोनों ने मिलकर 150 के पार पहुंचाकर पिच पर अपना दबदबा दिखाया। राहुल की बैकफुट टाइमिंग शानदार थी। हर शॉट फोटोग्राफी लायक नजर आता। कमेंटेटर और दर्शक तारीफ कर रहे थे। ये जोड़ भारतीय टेस्ट क्रिकेट की नई उम्मीद लग रही थी। धीरे धीरे स्कोर बोर्ड बढ़ता गया। लंच तक भारत की स्थिति मजबूत दिख रही थी और ड्रेसिंग रूम में मुस्कुराहटें थीं। दोस्तों, इस बीच टीम इंडिया के खिलाड़ी और कोच भी खुश थे। स्टेडियम में हर तरफ क्रिकेट लवर 365 के दर्शक अपनी टीम का उत्साह बढ़ा रहे थे। हर चौके, हर रन पर तालियां बज रही थीं। शुभमन गिल ने शानदार खेल दिखाते हुए अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी की। उन्होंने शानदार लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के ऊपर से चौके लगाकर भारत की पारी को मजबूती दी। केएल राहुल ने स्थिरता और संयम से भारत का स्कोर बढ़ाया और दोनों के बीच शानदार साझेदारी बन गई। जैसे ही पहला दिन समाप्त हुआ, भारत का स्कोर 313 रन 3 विकेट के नुकसान पर था। केएल राहुल 124 रन पर नाबाद और गिल 37 रन पर टिके हुए थे। दर्शकों और खिलाड़ियों में उत्साह चरम पर था। जैसे ही दिन का दूसरा सेशन शुरू हुआ, भारतीय दर्शकों की उम्मीदें आसमान छू रही थीं। स्टेडियम की रोशनी अभी हल्की थी, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और पिच पर अभी भी खेल की तीव्रता बरकरार थी। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल क्रीज पर थे। दोनों की रणनीति साफ थी, सब्र और संयम से खेलना, हर रन को कीमती समझना। वेस्ट इंडीज के गेंदबाज थक चुके दिख रहे थे, लेकिन उम्मीद अभी भी उनके चेहरे पर झलक रही थी। पहली ही गेंद से दोनों बल्लेबाजों ने अपनी समझदारी दिखाई। राहुल ने नई गेंद की गति को पढ़ा और बैकफुट पर शॉट खेलते हुए रन जुटाए। गिल ने भी अपनी आक्रामक शैली के साथ धीमे धीमे रन बनाना शुरू किया। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर आने वाली गेंदों को समझदारी से छोड़ते हुए जो भी मौका मिला, बड़े शॉट्स से स्कोर बढ़ाया।
उनका स्ट्रोक संयम और ताकत का शानदार मिश्रण था। धीरे धीरे पिच भारतीय बल्लेबाजों के अनुकूल हो गई। गिल ने रोस्टन चेस की गेंदों पर दबाव दिखाया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से चौका लगाया। इसी ओवर में मिड विकेट की ओर भी जोरदार शॉट से रन जुटाए। केएल राहुल ने दूसरी छोर से सहयोग किया। हर बॉल पर ध्यान, सिंगल और डबल लेते हुए पारी को आगे बढ़ाया। दर्शक खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। हर चौके पर स्टेडियम गूंज रहा था। राहुल ने अपनी शानदार तकनीक और समय की समझ से हाफ सेंचुरी पूरी की। सिर्फ 73 गेंदों में शतक के करीब पहुंचकर उन्होंने दर्शकों का उत्साह चरम पर पहुंचा दिया। उनके शॉट्स में क्लास, नियंत्रण और धैर्य दिख रहा था। गिल ने भी अपने संयम के साथ भारतीय टीम को मजबूती दी। उनकी हर स्ट्रोक में आत्मविश्वास झलक रहा था। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम के स्कोर को 250 रन के पार पहुंचाया। गिल ने लगातार 3 चौके लगाए, एक स्ट्रेट ड्राइव, एक कवर ड्राइव और एक पुल शॉट। स्टेडियम में तिरंगे लहर उठे। राहुल ने भी शांति और संयम से रन जुटाए। उन्होंने हर गेंद पर धैर्य और सही समय का इस्तेमाल किया। इस साझेदारी से टीम इंडिया का आत्मविश्वास बढ़ गया और ड्रेसिंग रूम में सभी मुस्कुरा रहे थे। वेस्ट इंडीज के कप्तान ने फील्ड और गेंदबाज बदले, पर राहुल और गिल की लय को कोई भी चुनौती नहीं दे सका। उन्होंने समय समय पर रन बटोरे और स्कोरबोर्ड बढ़ता रहा। दर्शकों की तालियों से स्टेडियम गूंज रहा था। युवा खिलाड़ी ध्रुव जुड़ैल ने भी पारी में शामिल होकर स्पिनरों के खिलाफ बेहतरीन शॉट्स मारे। उन्होंने 2 चौके लगाकर टीम का स्कोर 300 रन के पार पहुंचाया। जैसे ही दिन का आखिरी घंटा आया, राहुल और गिल ने समझदारी से खेलना जारी रखा। कोई बड़ा रिस्क नहीं, बस टिककर बल्लेबाजी और हर रन को कीमती समझते हुए स्कोर बढ़ाया। राहुल ने अपनी शानदार टाइमिंग और फुटवर्क से स्कोर को मजबूत किया। गिल ने आक्रामक अंदाज में रन जुटाए और टीम की गति बनाए रखी। दर्शक तालियों से दोनों बल्लेबाजों का उत्साह बढ़ा रहे थे। लेकिन क्रिकेट का रोमांच तब तक खत्म नहीं होता जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती। जेडन सील्स ने ओवर में वापसी की और उन्होंने गिल को अंदर आती गेंद फेंकी। गिल ने देर से बैट लगाया और वह स्लिप में कैच हो गए। गिल की पारी 67 रन पर समाप्त हुई। इसके बाद राहुल और ध्रुव जुड़ैल ने टीम इंडिया का स्कोर संभाला। दोनों ने समझदारी से खेलते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया। दिन के अंत तक भारत का स्कोर 313 रन 3 विकेट के नुकसान पर था। केएल राहुल 124 रन पर नाबाद और ध्रुव जुड़ैल 31 रन पर टिके हुए थे। ड्रेसिंग रूम में तालियां बज रही थीं। कोच और साथी खिलाड़ी गर्व महसूस कर रहे थे। भारतीय दर्शकों के चेहरों पर खुशी और उत्साह था। दोस्तों, आज के इस रोमांचक पहले दिन की कहानी यही समाप्त होती है। अगर आप टीम इंडिया के शानदार प्रदर्शन और रोमांचक क्रिकेट हाइलाइट्स का मजा लेना चाहते हैं तो क्रिकेट लवर 365 को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारी मेहनत का सम्मान कर सकते हैं।